देखिए, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना सरकार के संवेदनहीनता का परिचायक है। बच्चे जब शांतिपूर्ण ढंग से अपना जुलूस लेके जा रहे थे और उसको घेर कर जिस तरह से बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठीचार्ज इस ठंड के मौसम में किया, उसकी क्या मांग था? उसको तो बच्चे को बुला करके गंभीरता से उसकी बात को सुननी चाहिए थी। आप 9 लाख से ऊपर के बच्चे परीक्षा में सम्मिलित हुए, पेपर पहली पाली का लीक हुआ, आपने देखा और प्रमाण मिला, प्रेस मीडिया के माध्यम से आपने रद्द कर दिया। दूसरी पाली तीसरी पाली का भी लोग कह रहा है, समुच्चा उसकी चर्चा है, लेकिन आप उसको रद्द क्यों नहीं करना चाहते हैं? आप इस तरह की पहले भी हुआ है, इसमें लोग जेल भी गए, आप क्यों नहीं सीबीआई से जांच कराते हैं या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जब आपकी मंशा साफ है तो बच्चों की बात को तीनों पाली की परीक्षा रद्द करके फिर से एग्जामिनेशन लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि जो हस्तिनापुर के गुलाम आपके सेटिंग गेटिंग कर करके प्रतिभा का हनन करते हैं और उन लोगों को बचाने के लिए आप क्यों ये खेल खेल रहे हैं? सरकार का घोर निंदनीय कार्य है इस तरह से शांतिपूर्ण जुलूस पर बच्चों के पर लाठी बरसाने का। बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्या कोलैप्स हो गई है? अक्सर इस तरीके के मामले आते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्जाम समय पर नहीं होता है, आप भी इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। देखिए, जब सरकार की मंशा गलत हो, आए बीपीएससी का मामला हो, बीएसएससी का मामला हो, दारोगा का मामला हो, सिपाही का मामला हो, जब इनको प्रतिभा का दमन कर अपने लोगों को नियुक्ति पत्र देना है और नियुक्ति घोटाला करना है, तो ये खेल चलते रहेगा। जब हमारी मंशा साफ होगी तो फिर कहीं ये कुछ नहीं होगा। कहीं न कहीं सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा साफ नहीं है, इसलिए इस तरह का खेल हो रहा है। सरकार में बैठे लोग, क्या आपको 6-6 साल से सेक्रेटरी बीपीएससी में रखे थे और उनको वहां से हटा करके अमरेंद्र कुमार को आप उनको कार्रवाई करने की बजाय, उनके कामों की जांच कराने के बजाय उनको जिला देते हैं, पुरस्कृत करते हैं। हमने 4 बार सड़क से सदन तक मांग किया तो आप हमारे ही जिला में डीएम बना के भेज दिए। अति उत्तम है। मैं तो ऐसे गलत करने वाले के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन इससे अच्छे पदाधिकारी का मनोबल गिरा। आपके बीएसएससी में भी जो बैठे हैं, कई वर्षों से बैठे हैं, जब आरोप लग रहा है तो फिर आयोग की विश्वसनीयता को क्यों नहीं बहाल करते हैं? क्यों भ्रष्ट लोगों को बैठाए हुए हैं? ये सरकार की गलत नीयत के कारण उनकी नीति फेल है और उनकी तंत्र पूरी तरह से क्लैप्स कर गया है। कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं। ये लगभग 13वीं या 14वीं बार निकलेंगे मुख्यमंत्री। समाधान यात्रा नाम दिया गया है कि समाधान करेंगे जनता के समस्याओं का। 24 में चुनाव है, उसके पहले किस तरीके से बीजेपी इस यात्रा को देखती है? देखिए, सरकार एनडीए की थी, जनादेश एनडीए को मिला सुशासन लाने का, न्याय के साथ विकास करने का, कानून का राज स्थापित करने का। ये सुशासन न्याय के साथ विकास, कानून के राज का 13वीं कर दिए। उसकी 13वीं तो ये कर दिए और 13 यात्रा के बाद 14वीं यात्रा की जरूरत कहाँ है? इनके आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि अगर जो वो सफल रहता तो फिर इस यात्रा का कोई औचित्य नहीं रहता। और ये समाधान यात्रा नहीं है, ये सुशासन का, न्याय के साथ विकास का, कानून के राज का, सब में व्यवधान पैदा कर दिए। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की गोद में जाकर बैठकर उनसे गलबहियां करके प्रशासनिक अराजकता चरम पर पहुंच गई है। क्योंकि इनका प्रधानमंत्री जी का सपना था, वो सपना टूट गया और जिनको मुख्यमंत्री के सपना दिखाए थे वो मुख्यमंत्री की सपना के लिए बेचैन है। अब सरकार में ही गुत्थम गुत्थी है। ये महागठबंधन महाठगबंधन में बदल गया और अब महालठबंधन शुरू हो गया। तो महालठबंधन के लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए पूरी तरह से अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं। ये समाधान यात्रा नहीं, पूरी तरह से व्यवधान विकास में हो रही है
और ये विदाई यात्रा इनकी है। इस यात्रा के साथ इनकी विदाई हो जाएगी। एक और बात है, कल से भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में शुरुआत हो रही है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस को क्या लगता है, रिवाइव करने की स्थिति में इस बार है? कुछ फायदा होगा इस यात्रा से कांग्रेस का बिहार में? जिसने भारत तोड़ा और जिनकी शब्दों से भारत के शौर्य प्रभावित होते रहे, जिनके शब्दों से भारत की वीरता, सांस्कृतिक विरासत छत विछत होते रही, वो भारत जोड़ेंगे? कोई लक्षण है भारत जोड़ने का? भारत जोड़ना है तो सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करें, उनके बारे में जानें और उस ठहरी हुई विरासत को बढ़ाएं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महामंत्र दिए हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये सबका साथ लेके चलने वाले लोग हैं। तुष्टीकरण की राजनीति से भारत जोड़ेंगे? ये किसको तुष्टीकरण करना चाहते हैं? ये कश्मीर के वो पत्थर फेंकने वाले को, जातीय उन्माद फैलाने वाले को, आतंकवाद को संरक्षित करने वाले को आज मौन क्यों हो जाते हैं? जब आतंकवादियों के द्वारा, उग्रवादियों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा कोई खेल होता है, भ्रष्टाचारियों के द्वारा, तो कहां चल जाती है इनकी भारत जोड़ो यात्रा और धर्मनिरपेक्षता? ये सब नाटक है, कोई लाभ इनसे नहीं है। भारत जोड़ना है तो भारत की संस्कृति, विरासत से प्रेम करें, उसका सम्मान करें और सबका साथ, सबका विकास की भाव लेके चलें, तब भारत जुटेगा। बिहार में जंगल राज को लेकर भी जेपी नड्डा ने कहा कि जंगल राज आ गया। कल देखा गया कि पटना सिटी में मामला हुआ जिसमें बच्ची के साथ गैंग रेप होता है। राजधानी में इस तरह के वारदात हो रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से ये जंगल राज से आगे बढ़ गया और ये जंगल राज अब नहीं रहा। इस जंगल राज को मुख्यमंत्री जनता राज कर रहे हैं, लेकिन ये गुंडा राज में बदल गया है। अब गुंडे का यहाँ पर शासन चल रहा है, वर्चस्व। आप देखें कि पटना सिटी में गैंग रेप हो रहा है, आरा के अंदर मर्डर हो गया, कैमूर के अंदर अपहरण हो गया, कहीं लूट हो रही है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, जो बीमारी को एनडीए ने बहुत हद तक रोकने का काम किया, फिर वो महामारी का रूप ले लिया है और ये सरकार उसको रोकने में सक्षम नहीं है, क्योंकि सरकार में अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात बैठी हुई है और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कुर्सी बचाने के लिए बेबस, लाचार और परिस्थितिवश अब अपने को मुख्यमंत्री बना के किसी तरह से चलना चाह रहे हैं। जहां कुर्सी के लिए मारा मारी हो, जहां जिस राज्य का दो राजा बन जाए। आज देखते हैं कि इनके जनता दरबार में इनके पदाधिकारी अब नहीं सुन रहे हैं, समय पर पदाधिकारी नहीं आ रहे हैं, प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध भी चरम पर पहुंच रहा है। इसलिए ये सरकार पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है।